सबसे पहले क्या कहेंगे? भंडारे का संबंध हमारे सनातन धर्म से जुड़ा है। वैसे माना जाता है कि कलयुग के भगवान हनुमान जी का जो अवतरण हुआ है वो लोक कल्याण के लिए हुआ है। हम लोगों की चूँकि कॉलोनियाँ नहीं थी, यहाँ कोई सांस्कारिक कार्यक्रम नहीं हो रहे थे, धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ कूप था, तो ये तय किया गया कि इस कूप का सबसे पहले जो है जीर्णोद्धार कराया जाए, यहाँ रहने लायक भगवान की व्यवस्था बनाई जाए। जनौरा के कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पूर्व में पूजा पाठ बड़ी माई के नाम से यहाँ पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन बाद में सब उपेक्षित हो गया। लोग बढ़ते गए, आज की आधुनिकता में लोगों के पास समय भी नहीं रहा कि अपनी उस संस्कृति को जीवित रखें। फिर यहाँ मनोज पांडे जी ने एक प्रस्ताव रखा, जो कि हमारे अनुज हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि भैया क्यों ना हम लोग मिल करके इस कूप का जो है पुनर्निर्माण कराएं और यहाँ कुछ धार्मिक आयोजन हो। इस प्रकार यहाँ धार्मिक आयोजन बढ़ता गया और जब भगवान राम की जो है देश का दूसरा मंगलवार आप भंडारा सबसे पहले ज्येष्ठ के द्वितीय मंगलवार के उस पुण्य पावन अवसर पे सभी हनुमान भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोगों को बड़े मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाबली अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखें। और यह आयोजन कनक कैलाश धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित हुआ है, जिसमें पूरे दोनों कॉलोनियों के सभी संभ्रांत लोगों का सहयोग है। और हमारा ट्रस्ट है कनक कैलाश सेवा ट्रस्ट, उसी के बैनर तले हमें कार्यक्रम करते हैं और प्रभु से आराधना करते हैं, वंदन करते हैं कि ये सद्बुद्धि कॉलोनी वासियों के पास हमेशा रहे, जिससे ऐसे निरंतर कार्य होते रहें। हम लोग रहें ना रहें, आने वाली पीढ़ियाँ ऐसे सत्कर्म करते रहें जिससे संस्कार जागृत हो समाज में। तो इसी मंगल कामनाओं के साथ बड़े मंगलवार के शुभ अवसर पर पुनः आप सभी का ढेर सारा आभार। जो ट्रस्ट जो आपका है, क्या ये निरंतर ये बड़े मंगलवार को ये हर सारे मंगलवार को कराएगा? ये कनक कैलाश धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट तमाम सामाजिक कार्यों को करता है। हम 14 कोसी परिक्रमा जब होता है उसमें भी विविध केंद्र लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, जलपान का केंद्र लगाते हैं, आराम के लिए कैंप लगाते हैं। जो ईश्वर और अपने ट्रस्ट के जो लोग जुड़े हुए हैं ट्रस्टी, उनके द्वारा जो धन एकत्रित होता है उसी के माध्यम से उसी में व्यवस्था बना लिया जाता है क्या करना है। फिलहाल आज तक कभी कमी नहीं आई, एक बृहद रूप निरंतर कुछ ना कुछ प्रगति पे ही रहा है ट्रस्ट। तो ये हमारे लोगों का, ट्रस्ट के ट्रस्टियों का बहुत आभार है इसमें। जैसे अभी देखा जा रहा है कि बिल्कुल कई वर्षों से ये, चूँकि देव वृक्ष तो है ही है पीपल, लेकिन इसके पास एक कूप भी था। कूप था तो हम प्रभु की कृपा